हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी वर्णमाला के एक नए टॉपिक के साथ आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन और उसके भेद। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, वहीं अगर हम व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते। वहीं हम व्यंजन के भेद की बात करें तो व्यंजन के दो भेद है, एक उच्चारण के आधार पे, दूसरा प्रयत्न के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजन को इसके पहले वाले वीडियो में कई भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा हुआ है। जैसे हमने वर्गीकृत किया था स्पर्श व्यंजन के रूप में, अंतस्थ व्यंजन के रूप में, ऊष्म व्यंजन के रूप में और संयुक्त व्यंजन के रूप में। वहीं हम आज देखने वाले हैं व्यंजन का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को जितने भी भागों में वर्गीकृत किया गया है, आज हम सभी भागों की यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो, तो पहला वर्गीकरण है इसका स्पर्श व्यंजन। अगला वर्गीकरण है स्पर्श संघर्षी। अगला वर्गीकरण है संघर्षी। अगला वर्गीकरण इसका है अनुनासिक या पंचमा अक्षर के रूप में जानते हैं इसे। अगला वर्गीकरण के रूप में देखें तो प्रकंपित या लुंठित ध्वनियां हैं। वहीं अगले वर्गीकरण की बात करें तो पार्श्विक है। अगला वर्गीकरण देखें तो अर्धस्वर या संघर्षहीन के रूप में इसे बांटा गया है। अगले वर्गीकरण की बात करें तो अगला वर्गीकरण इसका किया गया है द्विगुण या उपक्षिप्त व्यंजन। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से वर्ण को प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन में शामिल किया गया है। तो प्रयत्न के आधार पर हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 20 है। ये 20 कौन कौन से हैं? तो इसमें का वर्ग शामिल है, इसमें चा वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। आगे इसमें टा वर्ग शामिल है, इसमें ता वर्ग शामिल है, इसमें पा वर्ग शामिल है। जिस आधार पर इनकी संख्याएं 20 हुई हैं, इसमें चा वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। वहीं हम अगले वर्गीकरण की बात करें तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का जो अगला वर्गीकरण है वो है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी 4 ध्वनियां हैं। ये 4 ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो चा है, छा है, जा है, झा है। इया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम अगले वर्गीकरण की बात करें तो अगला वर्गीकरण है संघर्षी। संघर्षी ध्वनियां हैं तालब्बी सा है, मूर्धन्य सा है, दंती सा है और हा है। हम अगले वर्गीकरण की बात करें तो अगला वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का अनुनासिक या पंचमा अक्षर जिसे कहते हैं। तो पंचमा अक्षर में है इंगा है, इया है, रा है, ना है, मा है। हम अगले वर्गीकरण की बात करें, अगला वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का प्रकंपित या लुंठित। तो प्रकंपित या लुंठित में हमारा जो वर्ण आता है, जो ध्वनियां आती है, जो व्यंजन आते हैं वो है रा। वहीं हम प्रयत्न के आधार पर अगला वर्गीकरण करें व्यंजन का तो अगला वर्गीकरण है पार्श्विक। व्यंजन में पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? तो पार्श्विक ध्वनियां ला है। वहीं हम अगला वर्गीकरण देखें तो अगला वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का अर्धस्वर या संघर्षहीन। अर्धस्वर संघर्षहीन में हमारी जो ध्वनियां शामिल है, जो वर्ण शामिल है वो है या और वा। हम अगले वर्गीकरण की बात करें तो अगला वर्गीकरण है द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन इसी को कहते हैं। इसमें जो शामिल है वो है ड़ा और ढा। इन्हीं दो व्यंजनों को कुछ और अन्य नामों से भी जानते हैं, तो चलिए इनके हम अन्य नाम भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इन दोनों वर्णों को द्विगुण और उपक्षिप्त कहा ही जाता है। इन दोनों वर्णों का कुछ और अन्य भी नाम है, हम उनकी चर्चा करें तो इनको जो है द्विगुण वर्ण कहा जाता है, संकर वर्ण कहा जाता है, आधुनिक वर्ण के नाम से जाना जाता है, द्विज वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उपक्षिप्त तो कहा ही जाता है, नवीन ध्वनियां भी इन्हें कहा जाता है। और हम दोनों को अलग अलग की बात करें तो जो हमारा ड़ा है इसे हम अल्प प्राण कहते हैं और जो हमारा ढा है इसे हम महाप्राण के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार आज हमने व्यंजन को प्रयत्न के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा, विभिन्न भागों में वर्गीकृत करके देखा। हमने देखा प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है। हमने चर्चा की स्पर्श संघर्षी व्यंजन की एवं इनकी संख्या की। हमने आगे जो है संघर्षी की चर्चा की एवं इनकी संख्याएं की चर्चा की कि कौन कौन से वर्ण शामिल हैं इसमें।
और आगे हमने अनुनासिक की चर्चा की, जिसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। और आगे हमने जो है प्रकंपित या लुंठित ध्वनियां देखी कौन कौन सी होती हैं वर्णमाला में प्रयत्न के आधार पे। हमने आगे जो है पार्श्विक ध्वनियां देखी जो कि हमारी ला है। आगे हमने अर्धस्वर की बात की जो कि हमारे 2 वर्ण आते हैं। और आगे आज हमने द्विगुण और उपक्षिप्त व्यंजन की बात की और इन दोनों वर्णों के जो अन्य नाम होते हैं उनकी भी चर्चाएं की। तो इस प्रकार आज हमने व्यंजन को प्रयत्न के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत करके देखा। उम्मीद है कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके आगे की जानकारी के लिए आप आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद।